गुलाम नबी आजाद का कांग्रेस से दस्तबरदार होने के बाद उनका 4 सितंबर को जम्मू कश्मीर का दौरा था, जहां ये तवक्कात लगाई जा रही थी कि वो अपनी नई पार्टी का ऐलान करेंगे। लेकिन उन्होंने 4 सितंबर को अपनी मेगा रैली में इसके नाम का जिम्मा अवाम के मत्थे डाल दिया था और आज बाकायदा गुलाम नबी आजाद ने अपनी नई जमात का ऐलान कर दिया है। आपको बताते चले तो आज जम्मू में गुलाम नबी आजाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने अपनी पार्टी का ऐलान तो किया ही, साथ में इस पार्टी का मकसद भी वाज़ेह किया है। आजाद ने अपनी नई पार्टी का नाम डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी से रखा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए आजाद ने अपनी पार्टी के नाम का मतलब भी साथ साथ वाज़ेह किया है, जिसमें डेमोक्रेटिक मतलब जमहूरियत, जिसमें इक्तदार किसी एक के हाथ में नहीं होगी और इसकी आइडियोलॉजी किसी भी ग्रुप या पार्टी से मुतासिर नहीं होगी, ना ही उसके जेरे असर। और आजाद का मतलब बताते हुए गुलाम नबी आजाद ने ये वाज़ेह किया कि उनके नाम से मंसूब बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये आजाद खुद मुख्तार होने से मुराद है। नाम बताने के बाद आजाद ने डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी का चुनावी परचम का भी जिक्र किया। उनके चुनावी झंडे में 3 रंग हैं, डार्क ब्लू, व्हाइट यानी कि सफेद और मस्टर्ड। इससे पहले के वहां मौजूद मीडिया बरादरी से कोई सवाल करता, आजाद ने खुद झंडे के 3 मुख्तलिफ रंगों के रखने का मतलब भी साफ तौर पर वाज़ेह किया। अपने चुनावी निशान के बारे में बात करते हुए उन्होंने सबसे पहले मस्टर्ड रंग का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने इसका मतलब क्रिएटिविटी यानी कि नई सोच को पैदा करने की कुव्वत या सलाहियत से मंसूब किया और इसका दूसरा मतलब डाइवर्सिटी भी बताया। सफेद रंग के बारे में बताते हुए आजाद ने इसको अमन, सुख, शांति से मंसूब किया और इसे अपनी अवलीन तरजीह करार दिया। डार्क ब्लू के बारे में बात करते हुए गुलाम नबी आजाद ने इसे समुद्र की गहराई और आसमान की ऊंचाई से तशबीह दी है कि दिल में बर्दाश्त करने की ताकत हो और आसमान की तरह सोच खुली और आजाद हो। चूँकि डार्क ब्लू रंग की बात करते हुए आजाद ने इसमें गहराई का जिक्र किया है, तो इसके कई सारे मतलब भी उन्होंने बताए हैं, जिसमें आजादी यानी कि बोलने और सोचने की आजादी, इंट्यूशन, तसव्वुर की सलाहियत, इंस्पिरेशन। इसे मुराद ये कि जो भी डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के मेंबरान हो, उनकी सोच साफ सुथरी हो, समाज सेवक हो, ताकि वो दूसरों के लिए यानी कि अवाम के लिए एक मिसाल हो, जो गांधी जी की सोच खुद में डालते हो। इसके साथ ही रंग में जज्बातियत का एहसास, गहराई, भरोसा, वफादारी, समझदारी, दानिशमंदी, एतमाद और पुख्तगी हो। ये तमाम चीजें उन्होंने अपने चुनावी निशान के मतलब के तौर पर बताई हैं। गुलाम नबी आजाद ने डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के बारे में मजीद बोलते हुए कहा कि 50% नौजवानों और ख्वातीन को पार्टी की जानिब से टिकटें भी दी जाएंगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वो पब्लिकली अपनी पार्टी की सरगर्मियों का खुलासा नहीं करेंगे। जब मैदान में ये पार्टी उतरेगी तो लोगों को पता ही चल जाएगा। मीडिया बरादरी से एक सवाल दफा 370 की बहाली के लिए भी पूछा गया, तो उसका जवाब आजाद ने महाराजा हरि सिंह का जिक्र करते हुए यूं दिया कि सन 1927 में महाराजा ने हेरिडिटरी स्टेट सब्जेक्ट लागू किया था और उस वक्त पंजाब की दारुल हुकूमत लाहौर था और इस सरजमीन पर इस नोटिफिकेशन के हिसाब से कोई भी आकर जमीन ले सकता या नौकरी कर रहा था। उस वक्त पंडित बरादरी ने इस पर आवाज उठाई तो यहाँ के लोग यानी कि जम्मू कश्मीर के लोगों के हकूक को महफूज करने के लिए 1932 में महाराजा ने इसमें अमेंडमेंट की और इसे हेरिडिटरी से डोमिसाइल स्टेट सब्जेक्ट में अमेंड कर दिया। आजाद ने मजीद कहा कि दफा 370 कश्मीरी आवाम की नहीं बल्कि डोगरा महाराजा हरि सिंह की देन थी और इस दौरान आजाद ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिक्सेशन के ऊपर भी मुख्तसर सी रोशनी डाली। राजस्थान में ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के हवाले से पूछे गए सवाल के जवाब में आजाद ने डोगरी अंदाज अपनाते हुए तंजिया धुन में कहा कि जड़ा गरां छड़ देता ओदा ना नहीं लेना, उनका खुद का मसला है, वो खुद इसे भुगतेंगे। और एक आखिरी सवाल जिसमें एक मीडिया पर्सन ने पूछा कि उनकी पार्टी यानी कि डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी का मुकाबला किस जमात से रहेगा या किसी पार्टी का वोट काटने के लिए इस जमात की बुनियाद पड़ी है, तो आजाद का जवाब कुछ यूं था कि ये पार्टी किसी दूसरी जमात या ग्रुप से मुकाबले के लिए नहीं, बल्कि इसकी बुनियाद जम्मू कश्मीर के लोगों की फलाह बहबूद पे पड़ी है। और स्कूल में किसी एक जमात में पढ़ते बच्चों की मिसाल देते हुए कहा कि जैसे स्कूल में किसी क्लास में बच्चों का मुकाबला लगा रहता है, कोई अव्वल आता है, कोई दूसरे नंबर पर तो कोई फेल हो जाता है, यानी यही हिसाब सियासत का भी है। लेकिन यहाँ मास्टर यानी कि उस्ताद अवाम है, जो जिसका भरोसा जीतेगी वही जीतेगा। गुलाम नबी आजाद की जानिब से बुलाई गई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का महज मकसद अपनी पार्टी के नाम का ऐलान करना ही था और जिस दौरान इनके हमरा कई आजाद वफादारों को भी देखा गया जो कांग्रेस जमात को छोड़कर आजाद के खीमे में शामिल हो गए थे।